बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 20 से 23 के पार्ट 3 का एग्जाम शुरू हो चुका है और जीएस प्रथम पाली ग्रुप ए वाले का जो कि 19 तारीख को एग्जाम था समाप्त हो गई है। हम देखते हैं जीएस में कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसा क्वेश्चन का लेवल है। इसी हिसाब से ग्रुप बी के एग्जाम देने वाले तमाम छात्र छात्राएं आप देखिएगा कि आप में भी कैसा लेवल रहेगा। ग्रुप सी के स्टूडेंट जो 20 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम है, ग्रुप डी के स्टूडेंट जो कि 20 को सेकंड सीटिंग में एग्जाम है। आइए तमाम छात्र छात्राएं देखते हैं यहां पर जीएस का क्वेश्चन पेपर आईडी को लेकर के एक कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूं। ये जो पेपर आईडी है ये 13,153। यदि आपको ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर जो छात्र ये क्वेश्चन भेजे होंगे सिर्फ उसी के जो है कि ये क्वेश्चन का पेपर आईडी 13,153 होगा, तो ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट पाली में जिसका भी जीएस का एग्जाम हुआ है सारे क्वेश्चन पेपर पर 13,153 ही पेपर आईडी रहेगा। फिर सेकेंड सीटिंग में जो एग्जाम होगा उन सभी का एक ही पेपर आईडी रहेगा सारे क्वेश्चन पेपर पर। और एक और उदाहरण मैं आपको दे दूं, मान लें कि यदि आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट है और पेपर 5 का आपका एग्जाम किसी दिन होना है जो कि रूटीन में शेड्यूल है, तो पेपर 5 पर आपको जो पेपर आईडी मिलेगा वो तमाम छात्र छात्राएं जिनका भी उस दिन पॉलिटिकल साइंस पेपर 5 का एग्जाम होगा सभी के क्वेश्चन पर सेम पेपर आईडी प्रिंट रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक सब्जेक्ट या एक पाली में जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम होता है सभी का पेपर आईडी सेम रहता है, खास किसी का नहीं रहता है। हाँ, सब्जेक्ट बदला या पाली बदली तो फिर पेपर आईडी उसका बदल जाता है। जैसे कि 13,153 ये फर्स्ट पाली का है पेपर आईडी, सेकेंड पाली का दूसरा होगा, जो दूसरा होगा वो सभी के लिए बराबर होगा। तो पेपर आईडी के लिए ये टेंशन मत लीजिए कि हाँ पेपर आईडी कोई देख लिया है चाहे कहीं पर दिख रहा है तो वो आप ही का नहीं है, वो आपके पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के तमाम छात्र छात्राओं को जो क्वेश्चन प्रिंट हुए हैं सबका पेपर आईडी सेम ही है। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। चलिए अब यहां पर आते हैं। यहां पर देखिएगा तो पहला क्वेश्चन में क्या था, निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए। पहला क्वेश्चन, एक किताब है रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, इनके लेखक कौन है ये बताना था। आप देख पा रहे हैं सत्य का प्रयोग, इनके लेखक कौन है ये बताना था। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया है। उसके बाद से आनंद मठ के लेखक कौन है ये बताना था। उसके बाद से उर्मिला के लेखक कौन है ये बताना था। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं आजाद बचपन की ओर, आप देख पा रहे हैं इनके लेखक कौन थे ये बताना था। उसके बाद से आप देखिएगा तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तिथियां कैसे महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा गया, 1914, 1930, आप देख पा रहे 1952, 1971, 1998। तमाम स्टूडेंट आप देख पा रहे आपके सामने। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया हरित क्रांति के विभिन्न सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की समीक्षा करें। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं चौथा में कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। उसके बाद से पांचवा में देखिएगा तो निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, जिसमें से है असहयोग आंदोलन, उदारीकरण, निर्धनता का दुष्चक्र, उसके बाद से मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसके बाद से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। उसके बाद से दिया क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण के कारणों की व्याख्या कीजिए, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय सुझाइए। सातवां में पूछा गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्यों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आठवां है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके उपयोग और स्रोतों का वर्णन कीजिए। नौवां है ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। मैंने कल वाली वीडियो में लगभग चीजें आपको बताई थी कि ये सब पढ़ के रहिएगा, यहां से पूछा जा सकता है और वहां से क्वेश्चन आया है। अब देख पा रहे ग्लोबल वार्मिंग का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप देख पाए उसके बाद से है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जो किन्हीं दो है, ये जो ऑप्शन जितने दिए गए हैं उनमें से आपको दो पर जो है कि लगभग दो पेज का एक जो है कि आपको एक निबंध हम कहे तो लिख देनी है, जिसमें बेसिक से लेकर के एडवांस यदि आपको पता हो इस ऑप्शंस के बारे में तो आपको बता देना है। जैसे कि नीति आयोग है, स्वच्छ भारत अभियान है, कोविड सुरक्षा उपाय, महिला सशक्तिकरण, और ये 10 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में जो कि काफी अच्छे लेवल की थी। छात्र छात्राएं जो भी थोड़ा मोड़ा भी पढ़े होंगे या तमाम मीडिया न्यूज वगैरह देखती है, करंट अफेयर वगैरह के बारे में जानकारी आप रखते हैं, तो इस क्वेश्चन को हल करना कोई ज्यादा कठिन बात नहीं था। हाँ, दिक्कत यहां पर थी कि जो इंपॉर्टेंट डेट जो है इसमें आपको पता होना चाहिए था और बुक्स के राइटर के नाम आपको पता होने चाहिए था। तो ये भी जो है कि मैंने आपको कई बताई है। आप देखेंगे क्वेश्चन में तो इसमें से कई क्वेश्चंस आपको आसानी से मिल जाएंगे और कई क्वेश्चंस ऐसे हैं
जो कि आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए आप लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट पाली का था। फिर सेकंड पाली का आया क्वेश्चन, तो हम आपको बताएंगे सेकंड पाली में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तमाम छात्र छात्राएं आप देख पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।